हेलो वीवर्स, जय श्री राम। देखो, जो मैं इतने दिन से बोल रही हूँ ना, 100 डेज़ की रणनीति फर्स्ट ग्रेड के लिए दोनों पेपर को बैलेंस करके कैसे चले, चाहे वो ओनली स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या जॉब वर्कर ही क्यों ना हो, उन सब के लिए ये कारगर साबित होगी। अब वो है क्या 100 डेज़ की रणनीति, वो बताने से पहले मैं ये चीज़ बता दूँ आपको कि आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसका मतलब आपने अपना लक्ष्य तो डिसाइड कर लिया कि आप फर्स्ट ग्रेड ही बनना चाहते हैं और दोनों पेपर को बैलेंस करना चाहते हैं। तो देखो, रणनीति अप्लाई करने से पहले ये चीज़ कंफर्म कर देती हूँ मैं आपको कि दिक्कतें आएगी, चाहे वो हाउसवाइफ हो या अदर कोई भी हो। अदर कोई है तो बाहर आने जाने का हो सकता है, कभी मूड नहीं हुआ वो हो सकता है, कभी तबीयत ख़राब हो सकती है, कुछ भी दिक्कतें आ सकती है। और हाउसवाइफ के लिए तो देखो, दिक्कतें ऑलरेडी है, वो तो दिक्कत में है, इसीलिए तो वो 100 दिन की रणनीति ले रही है। हाउसवाइफ इसको अप्लाई क्यों करेगी, इसका एक रीज़न ये है कि वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाती, इसलिए ये रणनीति वो ले रही है। और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है सबको। टाइम कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता दूंगी कि आपको टाइम कैसे मिलेगा और कितना टाइम आपको डेली पढ़ना है, जिससे आपके दोनों पेपर बैलेंस में रहेंगे और जल्दी कवर हो जाएंगे। 100 दिन काफ़ी है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। अगर कोई शून्य से शुरू कर रहा है कि पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो भी, उसके लिए भी ये बेस्ट है। और कोई जो पहले कर चुका है उसके लिए भी बेस्ट है, या फिर जो कंटिन्यू 3-4 साल से करे जा रहे हैं, या जिनको तरीका नहीं है, शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन कैसे बैलेंस करें वो समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए भी बेस्ट है। टाइम कैसे निकालेंगे, हाउसवाइफ को मैं ख़ास तौर पे ये बता दूं, दिक्कत आएगी क्योंकि आप पहली बार खुद के लिए 100 दिन निकाले। ये 100 दिन अगर आप दूसरों को खुश करने के लिए निकालते ना, तो आपकी लाइफ में शायद प्रॉब्लम नहीं, शायद क्या कन्फर्म है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप किसी को खुश करने के लिए 100 दिन दोगे ना, कि हाँ भाई अब मैं आज आपको खुश रखने वाली हूँ, आज से 100 दिन तक मतलब आपके सारे काम करूँगी, आप जैसा करोगे वैसा करूँगी, तो सब खुश रहेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर आप अपने लिए अप्लाई करोगे, 100 दिन मैं मेरे लिए निकाल रही हूँ, ऐसा नहीं कि वो फिक्स टाइम आपके लिए, वो सबको मैनेज करते हुए चलना है आपको तो। लेकिन वो जब आप अपने लिए टाइम निकालोगे ना, चुराओगे जब अपने लिए टाइम कि कैसे निकालना है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, सबको अनकंफर्टेबल लगेगा। और ये बात बता दूँ कि अनकंफर्टेबल जिसको लगना है लगने दो। आप इतने टाइम से अनकंफर्टेबल हो, वो किसी को नहीं लगा, तो आपको ये रणनीति अप्लाई करनी ही होगी। और वैसे किसी के काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, घर वाले वगैरह को होना नहीं चाहिए कि उनको कोई दिक्कत हो। फिर भी अगर दिक्कत होती है तो देखो, आप करोगे तब भी दिक्कत है, नहीं करोगे तब भी दिक्कत है, तो जिसको होनी है होने दो। आपको अपने लिए कुछ करना है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो ये चीज़ आपको करनी ही होगी। तो वो क्या करनी है, हम शुरू करते हैं अभी, ठीक है। तो देखो, जो हम स्कूल व्याख्याता 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं और दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर को बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, 100 दिन का टारगेट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 40% अंक अनिवार्य है लाना। फर्स्ट पेपर में इतने लाएंगे तो आपका सेकंड पेपर चेक होगा, ठीक है। तो देखो, दोनों को बैलेंस कैसे करना है, पहले ये मैं बता दूं कि फर्स्ट पेपर आप दोगे तो देखो 75 तो आपके क्वेश्चंस आएंगे और 150 अंक यानी इतने नंबर का होगा। सेकंड पेपर में क्वेश्चन 150 आएंगे और 300 नंबर का है, ठीक है। और इसको कैसे बांटा है कि 11-12 55 क्वेश्चन यानी 110 अंक, BA 55 क्वेश्चन यानी 110 अंक, MA 10 क्वेश्चन यानी 20 अंक, और साइकोलॉजी या ICT 30 क्वेश्चन यानी 60 अंक। टोटल क्वेश्चंस 150 और अंक होंगे यानी नंबर होंगे 300। ये क्राइटेरिया पहले बांटा हुआ था, लेकिन अब अनबैलेंस हो गया है, कहीं से भी कितने भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे थॉट से ज़्यादा आ गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है, लेकिन हमको इसी तरीके से यही लेके चलना होगा। हम सब पे पकड़ बना लेंगे तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो वो कैसे लेना है देखें। और देखो, ये बता दिया, अब सेकंड पेपर की पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखो, हम NCERT नहीं पढ़ के पहल पढ़ रहे हैं, और पहल बुक बहुत अच्छी है। वैसे तो मैंने कहा था कि 11th और 12th की NCERT ज्योग्राफी की बुक या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, 11th-12th की आपको कंप्लीट करनी ही होगी। अगर आप कंप्लीट नहीं कर सकते, आपके पास बुक नहीं है, तो YouTube है, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आप NCERT को दिल्ली का 30 मिनट भी देते हैं ना, तो भी आपकी NCERT कंप्लीट हो जाएगी 100 दिन में।
वो भी रिवीजन, क्योंकि जिस समय आप 30 मिनट का वीडियो देख के या 30 मिनट आपकी बुक को, आपके पास बुक है, बुक को देख के अगर आप चैप्टर कवर करते हैं तो दूसरे दिन जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ें तो जो पहले लिखा हुआ होगा या पढ़े हुए नोट्स बनाए हुए होंगे उसको एक बार 5 मिनट में रिवाइज़ कर लें, और एक बार कंप्लीट होने के बाद फिर उसको रिवाइज़ कर लें। जैसे कि आज का चैप्टर हमने लिख लिया, उसके बाद उसका रिवीजन कर लो, फिर नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट टॉपिक लो तब उसको 5 मिनट के लिए और रिवीजन में दे दो। अगर एनसीईआरटी करनी है तो आप ये करें। और हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे पहल को। पहल बहुत अच्छी बुक है, इसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं, लास्ट में शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं और अच्छे से टॉपिक दिए हुए हैं, डायग्राम से समझाया हुआ भी है। तो पहल में 86 टॉपिक है डेली के, अगर हम एक टॉपिक भी करते हैं ना तो 86 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो हम उसको 2 दिन में भी रख सकते हैं, लेकिन जितना हो सके कोशिश करें। और वैसे भी 2 दिन क्यों देंगे, एक दिन में एक टॉपिक तो आपको करना ही होगा, क्योंकि अपने सेकंड पेपर को भी आपको एक टाइम देना होगा कि जिससे आपका एक टॉपिक डेली कंप्लीट हो। ठीक है, तो 86 टॉपिक है, डेली का एक टॉपिक, यानी पर डे एक टॉपिक आपको करना है। और जिस दिन वो टॉपिक कर लो, लास्ट में शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं पहल में, वो भी एक बार पढ़ लो। जब नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा उसको 5-10 मिनट के लिए एक बार सरसरी मतलब नज़र से आप देख लें। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया ना। तो इस तरीके से देखना। नेक्स्ट है हम साइकोलॉजी। देखो कोई भी एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, कोई भी एग्ज़ाम हो, साइकोलॉजी तो सब में आती है और साइकोलॉजी का नॉलेज हमें होना चाहिए। हमारे घर में बच्चे, हाउसवाइफ को बात तो बता दूँ तो हम उसको देख के भी सीख सकते हैं। और जो अदर स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, साइकोलॉजी की बात करूँ तो देखो टीचर बनने जा रहे हैं तो साइकोलॉजी का नॉलेज तो हमें अच्छा सा होना चाहिए। और साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम आज ही छोड़ देते हैं तो हम जब वापस पढ़ेंगे ना तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, हमको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, वापस जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो हम साइकोलॉजी हमें कंटिन्यू रखना है डेली के 40 मिनट। अगर आपके पास नोट्स है तो ठीक है, और नोट्स नहीं है तो 40 मिनट देखिए आप डेली, कोई एक वीडियो देख के या बुक देख के 40 मिनट आपको अपने साइकोलॉजी को देना, आईसीटी वगैरह को। ठीक है, नोट्स नहीं है तो बना सकते हैं, 40 मिनट सफिशियंट होगा। और देखो एक मैंने लिखा है नाथ या अरिहंत, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, या इसके अलावा आपके पास कोई नेट की या कोई भी बुक हो क्वेश्चन पेपर की, नेट की भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि ज्योग्राफी सब में सेम है, कोई चेंज नहीं है। अगर आप नेट एग्ज़ाम देते हैं या फर्स्ट ग्रेड देते हैं तो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो सेम सिलेबस है। ठीक है, तो आप उसकी भी बुक ले सकते हैं, नेट की भी। तो नाथ, अरिहंत या कोई भी नेट की बुक, डेली का एक सेट क्वेश्चन पेपर, अगर आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया या तो वो कर लो, नहीं तो कोई भी अदर टॉपिक लेके आपको करना है। रोज़ का एक सेट आपको निकालना है, और जब आप 2-3 कर लें तो आप एक दिन ऐसा फिर निकालें कि आप वो 3-4 टॉपिक, जो 3-4 सेट आप निकालें उसको वापस एक बार देख लें, ये ज़रूरी है। साथ में देखो अगर हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर या ये क्वेश्चन पेपर नाथ के या अरिहंत के हम करते हैं तो इसमें से भी अगर कोई क्वेश्चन पेपर हमारे एग्ज़ाम में आ गया तो कितना बेनिफिट होगा। और क्वेश्चन पेपर तो हमेशा हमारे सामने होने चाहिए। तो देखो एक क्वेश्चन पेपर सेट निकालने के लिए आपको 30 मिनट या 40 मिनट लगेंगे, और देखो ये आपके फ़ायदे के लिए तो इतना आप दे सकते हो। शुरू में ज़्यादा लगेगा, उसके बाद कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जब हम टॉपिक कवर कर लेंगे ना तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। और अगर वो टॉपिक नहीं भी किया हुआ है फिर भी हम उसको अपन को पढ़ते रहना है। क्वेश्चन पेपर रोज़, अगर हमें कुछ भी नहीं आ रहा तो क्वेश्चन पेपर हमको देखना ही है, क्योंकि उसी क्वेश्चन पेपर क्या, देखो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। अगर इसी में से आ गया तो अरिहंत की इतनी मोटी बुक है, चाहे देखो रीट में आए हो, नेट में आए हो, फर्स्ट ग्रेड में आए हो, किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ ज्योग्राफी है, चाहे आईएएस एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम क्यों ना हो, जिसमें भी ज्योग्राफी आई है वो सब अरिहंत में है। तो वो हम सेट निकाल लेंगे तो फिर पीछे बचेगा ही क्या। और आपको करना क्या, रोज़ का एक ही सेट निकालना है। ठीक है, तो वो एक सेट निकालना है। अब टाइम मैनेज कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। पहले ये बताना है कि अपन को पढ़ना डेली का क्या है। पहले का ओनली एक टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है। और दिक्कत है हमें बिल्कुल भी नहीं आ रही तो भी हम एक टॉपिक आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं तो हम उसको पढ़ लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लेंगे, नेक्स्ट डे वापस उसको एक बार देख लेंगे तो हमें अच्छे से आ जाएगा। रोज़ का सिर्फ एक ही टॉपिक करना है, एक टॉपिक काफ़ी है। साइकोलॉजी का आपको सिर्फ 40 मिनट देने हैं और ये कंटिन्यू देना। नोट्स नहीं है तो बना लें, यूट्यूब है आपके पास, बुक है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप नोट्स बना लें। सबसे अच्छा है कि खुद के नोट्स बहुत काम आते हैं। सेल्फ नोट्स अपन को जल्दी याद होते हैं, लिखी हुई चीज़ जल्दी याद होती है। तो 40 मिनट। नेक्स्ट हमारे नाथ आर्यंत का जो मैंने बताया, एक क्वेश्चन पेपर सेट निकाला, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन मतलब वापस रिपीट हुए तो हमें बेनिफिट होगा और हमारा प्रैक्टिस में भी रहेगा कि हमें करना कैसे है। और नाथ और आर्यंत में नीचे
मतलब उसकी व्याख्या भी की हुई है, तो वो भी हमारे बहुत काम आएगी। अगर उसमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फ़ायदा रहेगा। और देखो डेली के 30 मिनट इसके, 40 मिनट के इसके, या 1 घंटा इसका, इन्हें 2.5 से 3 घंटे आप अपने सेकंड पेपर को आराम से दे सकते हो। कैसे दोगे वो भी मैं बता दूंगी। पहले फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। देखो फर्स्ट पेपर में ज़्यादा अंक, मतलब ज़्यादा नंबर कहाँ से आते हैं? एक तो हिस्ट्री से, जिसमें कला संस्कृति इसी बार ऐड हुआ। देखो हिस्ट्री को मैंने एक ही चीज़ एक ही लाइन में लिखा है, वो क्यों? देखो हिस्ट्री चाहे हम इंडिया की करें, राजस्थान की करें, या फिर राजस्थान की कला संस्कृति, सब हिस्ट्री में ही मान के चले। देखो रोज़ के सिर्फ 2 पेज करने हैं। मैंने बुक बताई है एक जीजीडी गौरव ज्ञान धारा की, गौरव सर की बुक बताई है, उसमें टोटल 30 या 36 शायद 30 टॉपिक ही है। रोज़ के 2 पेज पढ़ते हैं ना तो भी वो हमारे कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ 2 पेज पढ़नी है, ये 100 डेज चल रही है तो चलने दो इसको, लेकिन कवर हो जाएगी। अगर हम 2 पेज पढ़ रहे हैं, शुरू में हमें पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। देखो हिस्ट्री को 2 पेज इसलिए कह रही हूँ कि हम उसको डेली एक टॉपिक हम पूरा नहीं कर सकते। एक तो हमें याद रहने में दिक्कत होगी, क्या इतना बड़ा टॉपिक पढ़ लिया, अगर मुगल काल मतलब कला संस्कृति वगैरह पढ़ ली तो वो कैसे करेंगे हैं? मुगल साहित्य कैसे समझ में आएगा? दिक्कत तो करेगा ना। या हमें याद ही नहीं होता, नाम ही इतने ऐसे, आइन अकबरी, तुजो के बाबरी, फिर उनके नाम हैं, तो ये दिक्कत करेगी। तो हमें सिर्फ 2 पेज काफ़ी है डेली। और जब नेक्स्ट डे 2 टॉपिक मतलब 2 पेज आप फिर पढ़ो तो पहले वाले 2 पेज एक बार नज़र बाहर निकाल देने। और हमेशा अगर ये बुक से ही पढ़ो, इसके अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मत बनो। इसमें हिस्ट्री में मतलब मेरा मानना यही है कि टाइम वेस्ट है। अगर आपके पास कोई बुक है, आपके पास कोई ट्रिक मिलती है, तो आप कोई भी पेपर लो, ट्रिक आपको समझ में आती है, उसको आप चिपका दो वहीं पे, काफ़ी, इतना काफ़ी। हिस्ट्री को लिखने की आपको कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, मेरा मानना यही है। क्योंकि कोई ट्रिक आ रही है तो आप उसी बुक में आप चिपका दो। और सिर्फ 2 पेज पढ़ने, और 2 पेज में अगर आपको कोई ट्रिक बनती है तो वो हाथों हाथ आपको चिपकाने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो 2 पेज डेली काफ़ी है, ये तीनों आपके 100 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। और फिर है मैनेजमेंट, डेली का एक टॉपिक करना है। टोटल यूनिट 3 यूनिट है, यानी 11 टॉपिक है। मुकेश पॉन्सले की बुक लेते हैं तो 11 टॉपिक है, और यूनिट है 3 यूनिट है। एक टॉपिक यूनिट टोटल 3 है, मुकेश पांचाली की बुक लेते हैं तो 11 टॉपिक है, और यूनिट 3 है। एक एक भी अगर हम लेते हैं ना तो 11 दिन में कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई टॉपिक बड़ा है और हम एक दिन में, वैसे तो एक दिन में ही करना है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 100 डेज़ की रणनीति को। अगर आपके ऐसा एक टॉपिक एक दिन में नहीं हो कि किसी में सन याद करनी पड़ जाती है, किसी का मतलब उसकी डेफिनेशन वो भी तो आएगी, लेकिन फुल फॉर्म वगैरह आती है, फुल फॉर्म भी तो आती है ना मैनेजमेंट में, तो वो अगर आपको कंप्लीट नहीं होती है, याद नहीं हो रही है, तो उसका आपको क्या करना है, 2 दिन लग जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश अपन को ये करनी है कि डेली का एक टॉपिक करना है, रोज़ का एक टॉपिक काफ़ी, एक एक टॉपिक आप आराम से कर सकते हो। ओनली 2 पेज, यानी 30 से 35 मिनट। शुरू में हो सकता है आपको 40 से 45 मिनट लग जाए, 30-35 मिनट ये आप देखो कभी भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वो भी मैं बता दूंगी। एक टॉपिक मैनेजमेंट, सबसे ईजी है मैनेजमेंट। ये एक तरह से मान लो कि मुफ्त के नंबर है मैनेजमेंट। देखो 3 यूनिट ही है और 11 टॉपिक है। पर डे आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर उसमें मतलब ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर फुल फॉर्म वगैरह याद करने में दिक्कत हो रही है, तो कुछ चीज़ें आप लिख के याद कर लो। सबसे अच्छा होगा लिख के याद करना, कभी भूलोगे नहीं। सन वगैरह भी याद करनी पड़ती है मैनेजमेंट में। अगर किसी एक टॉपिक को 2 दिन में लग जाए तो कोई बात नहीं, 15 दिन या 20 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। और मेरे हिसाब से तो ये है कि मैनेजमेंट 15 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, 15 डेज में मैनेजमेंट हो जानी चाहिए। जब हमारी मैनेजमेंट हो जाएगी तो हम पॉलिटिकल ले लेंगे। और जिस बुक से पढ़ते हैं, देखो कोई भी गाइड लो पॉलिटिकल के लिए, अगर आपको नोट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि आपको पॉलिटिकल के लिए क्या करना चाहिए, जो गाइड आप लेके आओगे या जो गाइड आपके पास पड़ी है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में, वो ले लो। 7 से 8 टॉपिक ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है, किसी भी गाइड में देख लो। ठीक है, 7 से 8 है। अगर हम एक टॉपिक को भी हम 2 दिन देते हैं तो ये भी देखो 7 दूनी 14, ये तो 14 दिन में पूरी होती है। ये 8 है तो 8 दूनी 16, 16 दिन में पूरी हो जाती है, वो भी विथ रिवीजन अगर एक टॉपिक करते हो तो। क्योंकि हमारा मैनेजमेंट हो गया तो उसके बाद हम पॉलिटिकल ले रहे हैं। लेकिन जब हम पॉलिटिकल कर रहे हैं तो मैनेजमेंट को रोज़ के 10 या 15 मिनट देने हैं। वैसे भी हम पहला सेकंड टॉपिक करेंगे तो फर्स्ट टॉपिक को रिवीजन रखेंगे, थर्ड टॉपिक करेंगे तो सेकंड टॉपिक को रिवीजन रखेंगे, तो हमको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। 10 मिनट भी अगर हम मैनेजमेंट को वापस रिवीजन में रखेंगे ना तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है,
और ये भी याद रखना है कि जब एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके पीछे ही क्वेश्चन पेपर हो, वो क्वेश्चन कर लेने, हाथों हाथ ही कर लेने, ठीक है। हर टॉपिक, जो भी टॉपिक करते हो आपका कंप्लीट होता है तो उसके पीछे पीछे उसके क्वेश्चन कर लेने हैं। और जब वो टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं 2-3 टॉपिक, तो आगे क्वेश्चन पेपर कैसे करने हैं वो भी मैं बता दूंगी, लेकिन एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसके क्वेश्चन पेपर करने हैं। पॉलिटिकल 7 से 8 टॉपिक से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आपको ये भी कोशिश करते हो तो देखो 16 से 20 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगी आराम से, विथ रिवीजन हो रही है, क्योंकि हम सेकेंड डे उस फर्स्ट टॉपिक का रिवीजन भी करते हैं, ठीक है। और जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो हम उसके क्वेश्चन पेपर भी करते हैं। फिर हम साइंस को हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि साइंस जो साइंस बैकग्राउंड से वो तो अच्छी बात है, लेकिन आर्ट्स स्टूडेंट जिसको नहीं आते, और मैं साइंस क्यों ले रही हूँ, इंग्लिश क्यों नहीं ले रही हूँ। देखो इंग्लिश हम कितनी भी कोशिश करते हैं ना, फिर भी हमारे स्पेलिंग मिस्टेक ही हो जाती है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ हमें याद करके जाना है और इससे हम नंबर आराम से ले सकते हैं। और एनसीईआरटी की बुक, सबसे बड़ी बात, अगर एनसीईआरटी की बुक 9th-10th की या फिर आरबीएसई की बुक है तो वो भी बहुत अच्छी है। आरबीएसई और एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन पेपर है उनको पढ़ के जाओ। और फिर भी अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो सीधी बात है 30 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं होगा, 40 मिनट आप इसको दें, साइंस को नोट्स बना दें। अगर आपका एक वीडियो आप नोट्स बनाने में टाइम लगता है आपको, और एक वीडियो एक दिन में कंप्लीट नहीं होता, तो दूसरे दिन जो बचता है वो कर लो और नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर लो। जितना हो सके सिर्फ 40 मिनट आप साइंस को भी दो। आप 1.5 से 2 महीने के अंदर आपके साइंस के नोट्स रिवीजन, मतलब उसको पढ़ते हुए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आप लिखोगे उसको हाथों हाथ पढ़नी है। और नेक्स्ट डे जो टॉपिक आप वापस लिखोगे, नोट्स बनाओगे, उसको पढ़ने से पहले आप पुराना वाला जो आपके लिखा हुआ है उसको वापस पढ़ लेना। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उसके क्वेश्चन पेपर कर लो। क्वेश्चन पेपर कहाँ से पढ़ोगे, देखो आरबीएसई और एनसीईआरटी की बुक के पीछे दिए हुए हैं, और वहाँ नहीं है तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है आपके पास, जो वो कोई भी गाइड हो उसमें दिए हुए हैं, या फिर अलग से पेपर सेट है, या फिर आप गूगल से डाउनलोड कर लो क्वेश्चन पेपर, वहाँ से देख लो। फिर भी अगर आप कह रहे हो क्वेश्चन पेपर नहीं है तो यूट्यूब है, देख लो, क्वेश्चन पेपर आपको साइंस के मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे यूट्यूब पे। फिर मैंने लिया है रीजनिंग, देखो 40 मिनट ही दिया है एक टॉपिक। अगर आप एक टॉपिक पढ़ने में, अगर मैनेजमेंट में भी आप आधा घंटा लगाते हैं, और फिर पॉलिटिकल लें और पॉलिटिकल में अगर 40 मिनट या 1 घंटा भी आप लगा देते हैं ना, तो भी आपके पास देखो टाइम कितना बचेगा। 2 पेज पढ़ने में 35 मिनट, 30 या 35 मिनट, इसका आप 1 घंटा मान लो, यानी कि 60 मिनट। फिर आप साइंस दे रहे हो 40 मिनट, साइंस की 40 मिनट हो गया, 1 घंटा इसका हो गया। और ये हिस्ट्री जो ले रहे 35 मिनट की होगी। राजस्थान अध्ययन 1 मिनट पहले टाइम काउंट कर लेते हैं। फिर रीजनिंग मैंने इसको सिर्फ 40 मिनट देना है, तो देखो कितना होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 मिनट, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 205 मिनट, यानी कि 6 पंजे 30, 205 मिनट में आप ये चीज़ कंप्लीट कर सकते हो। 60 मिनट का 1 घंटा होता है। मतलब देखो इतना टाइम आपको देना है, यानी कि 3 से 3.5 घंटे इसमें आपके लगेंगे फर्स्ट पेपर में, ठीक है। तो देखो राजस्थान अध्ययन को आप देखो, अगर आप कहते हो कि आपके पास राजस्थान अध्ययन की बुक्स नहीं है तो सीधी सी बात है, गूगल पे जाओ, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वहाँ से पढ़ लो। वहाँ से नहीं है तो यूट्यूब है, पर डे का 30 मिनट का एक आप वीडियो देख लो और वहाँ से नोट्स बना लो, ठीक है। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, अभी टाइम बैलेंस करना भी बता दूंगी। रीजनिंग, सांख्यिकी, मैथ्स ये क्यों ले रहे हैं, देखो अगर हम रीजनिंग हम आसानी से कर लेंगे, इसलिए मैंने पहले रीजनिंग लिया, फिर सांख्यिकी लिया है, फिर मैथ्स लिया है। चलो ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये ले लेंगे। इस तरीके से सब चीज़ बैलेंस में रहेगी। रीजनिंग हमारे देखो 20-25 दिन में कंप्लीट हो सकती है, महीना पर मान लो। जो चीज़ हम मतलब हम कर ही नहीं पा रहे थे वो चीज़ भी हम अपने डेली रूटीन में रखेंगे तो कितनी अच्छी बात है। और जैसे देखो रीजनिंग हो जाएगी, सांख्यिकी ले लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगी तो हम मैथ्स ले लेंगे। जो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, यानी जहाँ हम रीजनिंग से 1 या 2 क्वेश्चन नहीं कर पाते थे, वहाँ 4-5 क्वेश्चन आते हैं, 6-7 आते हैं, तो वो भी हम कर पाएंगे क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस में रखेंगे। मैथ्स से जहाँ हम 1 भी क्वेश्चन नहीं कर रहे सांख्यिकी का, वह हम 2-3 क्वेश्चन तो करेंगे। देखो 0 होने से बेहतर है 2-3 करना। तो वो राजस्थान अध्ययन मैंने बता दिया, यूट्यूब से देख लो।
अब आप कहेंगे करंट और इंग्लिश तो बाकी रह गया। इंग्लिश मेरे हिसाब से देखो आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, सीख सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हम मतलब इंग्लिश की कर सकते हैं, जैसे एक टेंस और एक्टिव पैसिव और प्रपोजिशन, ये चीज़ें हम इंग्लिश में आराम से कर सकते हैं, जो हम लास्ट में करेंगे। पहले एक बार जो चीज़ हमें आसानी से मिल रही है, सिर्फ याद करके समझना है, सिर्फ याद करके हमको नंबर मिल सकते हैं, पहले वो चीज़ कंप्लीट करें। जिसको समझना है वो हम पीछे रख रहे हैं, वो इंग्लिश है। और करंट की देखो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी करंट की। और आप सोच रहे होगे कि करंट लास्ट में क्यों रखा, हमको तो मैथ्स और रीजनिंग आती नहीं है। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में प्रैक्टिस चाहिए, करंट में क्या आपको प्रैक्टिस चाहिए? नहीं चाहिए। करंट में आप एक वार्षिकांक ला के भी पढ़ सकते हैं। लास्ट का 1-1.5 महीना रहेगा तो वार्षिकांक ला के अगर रोज़ के 4-5 पेपर पढ़ोगे ना, ये सब कंप्लीट हुआ होगा, तो सिर्फ करंट में ही फोकस करना होगा तो आराम से कर पाओगे ना। अगर आप करंट के पीछे रोज़ का रोज़ भागोगे, रोज़ का एक वीडियो करोगे, एक एक दिन के करंट ढूंढोगे, तो दिक्कत आएगी ना। 1-1 घंटा रोज़ का वेस्ट भी हो जाएगा और करंट उसमें शायद ज़रूर नहीं, क्योंकि करंट कहीं से भी आ सकता है। तो हमको मूल वार्षिकांक ले आएंगे, वहाँ से पढ़ लेंगे, या फिर कोई भी हमें मैटर मिल जाएगा यूट्यूब पे बिना कि भी ये मंथली दे रहा है कि 1 महीने का ये है, 1 महीने का ये, या फिर कोई वर्ष का दे रहा है कि भी 1 साल का ये, वो हम नोट डाउन कर लेंगे, वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो करंट की आपको चिंता नहीं करनी, इस तरीके से करेंगे। अब ये सब हो गया। आप सोच रहे हो कि इतने सारे सब्जेक्ट रोज के, टाइम क्या लग रहा है? 2 ही पेज कर रहे हैं हिस्ट्री में, कितना टाइम लगेगा? मैनेजमेंट सबसे ईजी है, एक टॉपिक ही करना है डेली। मैनेजमेंट कंप्लीट होगी उसके बाद हमें पॉलिटिकल करनी है, और पॉलिटिकल से हम नंबर ले सकते हैं, वो सिर्फ हमें याद करनी है। मैथ्स की तरह ही नहीं है जो हमें समझनी है और लंबे टाइम तक चलेगी। पॉलिटी ऐसा नहीं है कि हमने कभी पढ़ी नहीं है, तो पॉलिटी सिर्फ हमें एक एक टॉपिक ही तो करने हैं। फिर राजस्थान भूगोल बाद में, इसलिए अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो बाद में हम उसमें ऐड कर सकते हैं, इसलिए लास्ट में लिया है। मैनेजमेंट और राजनीति के बाद में। साइंस इसलिए लिया है क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, इसलिए हमने साइंस यहाँ डेली रखा है, ताकि हमारे पास, हमको देखो साइंस पढ़ने से समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं ये कहूँगी साइंस के बारे में कि यूट्यूब से आप देखो और नोट्स बना लो, नहीं तो आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक आती है साइंस की, वो पढ़ लो। ठीक है, नहीं तो उसके पीछे के क्वेश्चन पढ़ के ज़रूर जाएँ, महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए होते हैं, वो पढ़ के जाएँ। आरबीएससी बुक में पीछे मान्य महत्वपूर्ण बिंदु और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ के जाना है, और एनसीईआरटी में साफ साफ जो भी पीछे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वो आपको कंप्लीट कर लेना है साइंस के लिए। और देखो मैंने नोट्स का इसलिए लगे हैं, जो कुछ नहीं कर सकता उसको ये तो करनी है, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करनी है, लेकिन जो चाहता है कि नहीं मैं अच्छे से साइंस कर लूँ, वो 40 मिनट का अपना वक्त दें और साइंस को समझे। और मेरे हिसाब से भी यही रहेगा। देखो अगर हम 40 दिन, अभी वैकेंसी नहीं आई और 100 दिन की रणनीति ले रहे हैं, तो 40 मिनट दिल्ली के साइंस के लिए निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो हम पूरे कर पाएंगे। अगर एक क्वेश्चन भी छूटता है तो चलो 4 तो कर पाएंगे। जहाँ हम एक ही क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, 0 है, वहाँ कुछ तो करेंगे। सिर्फ क्या करना है, नोट्स बनाना है, उसको पढ़ना है, और हम यहाँ से ले सकते हैं। हम इंग्लिश में ले नहीं सकते, इंग्लिश में गड़बड़ होने के चांसेस है। जो इंग्लिश से वो तो कर सकते हैं, जो नहीं है वो क्या करेंगे, दिक्कत है। और करंट की दिक्कत मैंने सॉल्व कर दी, क्योंकि डेली का आप घंटा खराब करने से अच्छा है कि लास्ट में वार्षिकांक देख लो, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल लास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको देगा करंट के लिए, 100% सब देंगे, वहाँ से ले लेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ करनी कैसे है? अब देखो चाहे हाउसवाइफ हो या कोई भी हो, अदर होगा तो वो अपने आप टाइम निकालेगा, क्योंकि उसके पास पढ़ने के अलावा कोई टाइम नहीं है, मतलब पढ़ने के अलावा उसके पास कोई काम ही नहीं है, तो वो आराम से पढ़ सकते हैं। जितनी क्षमता उतनी पढ़ाई करें। जिनके पास पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं है, जिनके पास जॉब है, वो अपना टाइम मैनेज करें। और जो हाउसवाइफ है उनको टाइम मैनेज करना है, वो कैसे? देखो जो जॉब करते हैं, अगर वो 9 से 5 या 6 की भी जॉब करते हैं, तो एक तो अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, क्योंकि उनको काम किया हुआ लगभग मिलता है। और जो हाउसवाइफ है या फिर जो वर्किंग वूमेन है, जॉब भी करती है और साथ में तैयारी करना चाहती है, वो भी मॉर्निंग में 2 घंटे जल्दी उठ के पढ़ लो। और 5-6 बजे जो फ्री होती है, स्कूल वाली तो देखो 2-3 बजे 4 बजे फ्री हो जाएगी, फिर उसके घर का काम भी होता है, और शाम को भी 2 घंटे निकाल लो, नाइट में 1 घंटा निकालो, मतलब 5 घंटे तो देखो जॉब वाले भी निकाल सकते हैं, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो या वर्किंग मैन हो, वो कर सकते हैं। जॉब करते हुए साथ में आप कर सकते हो, 5 घंटे आराम से निकाल सकते हो, 2 घंटे मॉर्निंग में, 2 घंटे शाम के समय, और 1 घंटा आप नाइट में कर सकते हैं।
और दिन में भी अगर आप कहीं पे भी हो, थोड़ा बहुत फ्री हो या आपका कोई काम नहीं होता, वीडियो तो देख ही सकते हैं। इस तरीके से आप टाइम निकाल सकते हैं। अब बात है हाउसवाइफ की, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हाउसवाइफ की आती है कि भी हमारे घर का काम है, ऊपर से हमें इतना सुनना पड़ता है, और फिर हमारे बच्चे भी है, तो हम कैसे करें। जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह स्कूल रवाना कर दो। स्कूल रवाना करने या सबके काम स्टार्ट हो उससे पहले आपको उठ जाना है। अगर आपके काम घर में 6 बजे शुरू होता है तो आपको 4 बजे तो उठना ही उठना है, क्योंकि 6 बजे शुरू होगी तो देखो रोज़ मॉर्निंग में आपको 2 घंटे मिल जाएंगे। एक दिन आप 5 बजे उठो, 2-3 दिन बाद आप 4 बजे उठो। मॉर्निंग में 6 बजे काम शुरू होता है तो आप 4 बजे मॉर्निंग में आप 2 घंटे निकलो। उस समय आपके पास कोई काम नहीं होगा, ना ही कोई काम बताएगा कि पानी भर दो, चाय बना दो, नाश्ता दे दो, खाना दे दो, टिफ़िन दे दो, ये कोई नहीं कहेगा। तो मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा है हाउसवाइफ के लिए, वो अपने लिए निकाल है। रही बात यह है कि भाई जब हम अपने लिए टाइम निकालेंगे तो हो सकता है कोई आपको कुछ कहे कि हाँ बस अपना अपना कर रही, तो जो कहता है उसको कहने दो, इग्नोर करो। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें, देखो सेक्रीफाइस तो आप वैसे बहुत कर रहे हो, तो इग्नोर करने में क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत करके तो देखो। इस रणनीति में चलना है तो आपको सब चीज़ छोड़नी होगी। जिसको जो बोलना है बोलने दो, उनका काम है बोलना। आप काम करते हो घर का सारा, तब भी वो सुना ही रहे हैं। जब आप अपने लिए टाइम निकालोगे और ये रणनीति फॉलो करें तब भी वो आपको सुनाएंगे, तो प्रॉब्लम कहाँ है। सुनना तो आपको वैसे भी है, तो इससे अच्छा ना अपने लिए टाइम निकालो जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। तो उसमें सुनने में दिक्कत क्या है, जब आप बिना कुछ किए भी सुन सुना के सिर्फ घर के काम में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्या हमें सिर्फ घर का काम ही करना है, फिर भी आप सुन रहे हो, तो इससे अच्छा ना वो टाइम आप अपने इसमें भी दो। फ्यूचर में सक्सेस होने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। सुनना तो वैसे भी है, तो इससे अच्छा इग्नोर करो। काम करते हुए सुनने से अच्छा है ना कि आप अपने लिए मेहनत करते रहो तब सुनते रहो, ठीक है। तो मॉर्निंग का टाइम जिस समय आप शांत वातावरण में पढ़ पाओगे, ये हो गया। 6 बजे अगर आप काम शुरू करते हैं तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 1, 2, 3, 4 घंटे। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए घर के काम करने में। और रोज़ रगड़ रगड़ के सफाई करने से अच्छा ना हफ्ते में एक ही बार करो। उस समय आप 11 बजा लेना, इससे ज़्यादा क्या बजाओगे। अब ज़िंदगी पर अगर काम ही करना चाहे, देखो आप कहोगे कि दिन भर काम ख़त्म ही नहीं होता, 10 घंटे करो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप 10 बजे तक या लास्ट 11 बजे तक अपना काम ख़त्म करें। मॉर्निंग में जल्दी उठे हुए होंगे, अगर आपको नींद आ रही है तो आपको उसी समय आप थोड़ा रेस्ट कर लें। रेस्ट भी ज़रूरी। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। जब बच्चे सो जाते हैं, खेल रहे हो, तो थोड़ा बहुत साइड में देखो, एक झपकी काफ़ी होती है। अगर आपको मेहनत करनी है ना तो देखो कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होगी। सबसे बड़ी आपकी नींद बहुत आती है पढ़ते वक्त, उसका भी सॉल्यूशन बता दूंगी। तो देखो ये आपको टाइम मैनेज करना, 10 या 11 बजे तक आपको काम फिनिश करना है, पूरे दिन लगे नहीं रहना है। 11 बजे भी आप फ्री होते ना तो 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 बजे वापस चाय नाश्ता शुरू होता है। तो इससे पहले क्या करोगे, 1 घंटा भी सोते हो तो 1, 2, 3, 4 घंटे मिल रहे हैं यहाँ पे दिन में आपको। और क्या दूँ, 4 घंटे निकाल के दे दिए मैंने आपको। 11 बजे भी अगर आप फ्री होते हो, 1 घंटे चलो आप सो भी गए, तो 12 से 4 बजे तक क्या करोगे। कोई गेस्ट आएंगे तो कभी कभार आएंगे, रोज़ की दिक्कत तो नहीं रहेगी। कहीं जाना आना तो छोड़ ही दो। तो 4 घंटे तो आपको ये मिल रहे हैं, 4 घंटे ये, मॉर्निंग के 2 घंटे, 2 ये मिल गए। चाय नाश्ता करने के बाद आपको काम शुरू होता है 6 बजे के बाद। खाना पीना बनाना करना 6 बजे के बाद शुरू होता है, या 5 बजे भी शुरू होता है। तो चाय नाश्ता करते वक्त आप वीडियो सुन तो सकते हो। मॉर्निंग में आप खाना बनाते हो तो जो टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए हैं आप उसको वीडियो सुन सकते हो। तो कुछ तो सुनाई देगा, कुछ तो कानों में पड़ेगा, याद होगा, डेफिनेटली होगा, वो चीज़ कर लो। 6 घंटे तो आपके मैंने ऐसे ही निकाल लिए, देख लो। आप कहते हो हम रात को 11 बजे सोते, तो भी 4 बजे 1, 2, 3, 4, 5 घंटे आप नाइट में सो लो, 1 घंटा आप दिन में सो लो, या 2 घंटे सो लो। चलो आपको 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए तो ये लो नींद, ये भी हो गई। क्योंकि देखो 24 घंटे होते हैं सबके लिए, 8 घंटे आप सोते हो तो आपके जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। पूछो कैसे, कि देखो आज तक आप सोने में समय व्यतीत करते आए हो, तभी तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला है। तो सोना 8 घंटे नहीं है, 6 से 7 घंटे काफ़ी है। अगर नाइट में 5 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, तो दिन में 1 आध घंटा रेस्ट कर लो। आपके बच्चे हैं तो वैसे देखो हाउसवाइफ तो सो ही नहीं पाती है,
वो दिन में भी ऐसे ही सोती है और रात में भी ऐसे ही सोती है, उसकी नींद ढंग से पूरी नहीं होती। अब नहीं होती, वैसे भी नहीं होती, तो उसका फ़ायदा उठाओ ना। सबसे बड़ी बात, जब आपको नींद तो पूरी वैसे भी नहीं होगी आपकी, तो उसका फ़ायदा उठाओ। कैसे? ऐसे कि 6 से 7 घंटे दिन में मिला के सो जाना है। 6 से 7 घंटे काफ़ी है। नाइट का हो गया 5 या 6, तो एक दिन का हो गया 8 घंटे। अगर 8 घंटे आप घर का काम करोगे तो बेवकूफ़ हो ना। 8 घंटे क्यों, 5 घंटे निकाल लो। तो 8 में से 5 माइनस करते हैं, 6 7 8 3 घंटे, तो ये 3 घंटे ऐड कर लो, 8 घंटे हो गए। देखो 24 घंटे, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, टोटल हो गए 24। 8 घंटे अगर आप सोते हैं, इसमें से भी 1 घंटा आप माइनस करो, वो अपने लिए निकालो। रुको एकदम साफ तरीके से समझो। देखो कैसे, 8 8 8, टोटल हो गए 24 घंटे हो गए। 8 घंटे तो सोओगे नहीं, सोने में ज़िंदगी बितानी नहीं है। 6 या 7 घंटे सो गए तो 1 घंटा इसमें से निकल गया। 8 घंटे घर का काम करोगे नहीं, चाहे आपके बच्चे भी है तो मैनेज आपको करना है। जब वो सोए तो सबसे देखो इम्पोर्टेंस अपनी पढ़ाई को देना, प्रायोरिटी पढ़ाई को देना। जब बच्चे सोए सारा काम छोड़ के पढ़ने बैठ जाना, और रोज़ रगड़ रगड़ के सफाई करना मत। अभी भी बता रही हूँ, 8 घंटे की ये बात कर रहे हैं, तो देखो आपको क्या करना है। 8 घंटे घर का काम करते हो तो बेवकूफ़ हो, 5 घंटे ही करो। चलो 6 घंटे मान लो यार, इससे ज़्यादा क्या। 7 और 8, 2 घंटे इसमें से बच गए। फिर इस 8 घंटे का आप करते हैं क्या? बच्चे भी रखते हो, करते हो, कुछ भी करते हो, तो इस 8 घंटे का क्या करते हो? सोने का टाइम निकाल दिया, घर के काम का निकाल दिया। जॉब करते हो तो चलो 8 घंटे वो वहाँ लगा दो, लेकिन जो जॉब नहीं करते उस 8 घंटे का वो करेंगे क्या? रील्स देखेंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, व्हाट्सअप चलाएंगे, तो वो करेंगे क्या उस 8 घंटे का? तो 8 घंटे फिर भी अगर आप अपने मेंटली फ्री रहने के लिए कुछ भी अलग पकवान पकाने पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, तो इसमें से चलो 3 घंटे निकाल दो, तो 5 घंटे तो इसमें से भी बचते हैं यार। 8 घंटे तब हो गए, देखो 1 घंटा इसका निकालिए, 2 घंटे इसके निकालिए, 5 घंटे ये, 5 + 2 + 1, 5 6 7 8, 8 घंटे तो आपके मैंने ऐसे निकाल लिए। फिर भी मैं कह रही हूँ 8 घंटे तो आपको देने ही नहीं है, कम से कम 7 घंटे तो दो अपनी पढ़ाई को। 7 घंटे दे सकते हो, और 7 घंटे में ये चीज़ें नहीं हो सकती है। कैसे होगी मैंने बता दी। अरे रो, एक ही टॉपिक पढ़ना है, 7 घंटे हैं। अगर आप 3 घंटे अपने पेपर को देते हैं, 4 घंटे अपने जीके को पेपर को देते हैं, ये आपका सब्जेक्ट 3 घंटे, 4 घंटे ये, 4 5 6 7 घंटे ही मांगे मैंने। 8 घंटे तो फिर भी नहीं मांगे, जबकि आपके पास 8 घंटे 9 घंटे भी बचते होंगे ढंग से निकाला जाए तो देखो आपको मैनेज कैसे करना है। 3 घंटे पढ़ना किस तरीके से, वो चीज़ बता दी मैंने। नोट्स भी बन रहे हैं आपके, रिवीजन भी हो रहा है, क्वेश्चन पेपर भी सेट भी निकल रहा है, इससे ज़्यादा क्या होगा। और ये घंटे में 2 पेपर पढ़ने में टाइम क्या लगता है, एक एक टॉपिक ही ले रही हूँ, ज़्यादा ले रही हूँ। और जब आपको नींद आए तो सबसे बड़ी बात है, जब नींद आए तो आप रीजनिंग करें, मैथ्स करें, सांख्यिकी करें, ये करें, या फिर साइंस के नोट्स बनाएं। ये है जब आपको नींद आती है ना, तो ये चीज़ करनी है। टाइम बैलेंस कैसे होगा, देखो दोनों सब्जेक्ट बैलेंस तभी होंगे जब भी नींद आए कि हाँ भी मेरी नींद का टाइम तो पूरा 6 से 7 घंटे मैं पहले ले चुकी हूँ, फिर भी नींद आ रही है। हद से ज़्यादा ही आए तो 10-15 मिनट की झपकी ले लो, अलार्म लगा के सोना, 10-15 मिनट का ही काफ़ी है। लेकिन आपको देखो सोना नहीं है, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आदत पढ़ते पढ़ते बढ़ेगी, 10-15 दिन में आदत हो जाएगी आपकी ढंग की। तो नींद में समय वेस्ट मत करो, इसमें करो। ये 100 दिन की रणनीति है, इस तरीके से चलोगे तो मैनेज कर पाओगे। हो सकता है किसी के बच्चे सोते नहीं, जैसे मेरा बच्चा है वो ढंग से सोता ही नहीं है, रात को भी कोई 100 बार उठ जाता है और दिन में भी जगह जैसा ही रहता है। अभी सोया है तो आधे घंटे में एक बार मैं पहले ये रणनीति दे रही थी, तब 10 मिनट की दी और वो उठ गया था, वापस गई मैं उसको सुलाने के लिए। फिर अभी वो सो रहा है, घंटा भर सोएगा, घंटा भर तो हर बच्चे सोते हैं, इतना वो सोएगा जब तक मैं ये दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी बैलेंस करो ना। और मैं तो ये कोशिश करूँगी कि ज्योग्राफी की वीडियो भी अपलोड करना चाहूँगी, अपडेटेड नॉलेज, जो भी आपकी आंकड़े चेंज हुए हैं ज्योग्राफी में, वो चीज़ भी तो मैं दूंगी ना, उसमें भी तो मेरा समय जाएगा। ये सब करते हुए मैं यूट्यूब पे आपके ज्योग्राफी देने वाली हूँ, लिंक दे दूंगी नीचे, और दिया हुआ भी है पहले भी वीडियो में कि कौन से चैनल पे मैं पढ़ा रही हूँ ज्योग्राफी। 2 वीडियो मैं पहले देख चुकी हूँ, कैसे लगे वो भी मेरे को कमेंट करके बता दो, सही लगते हैं तो दूँ, क्योंकि मैं तो वैसे भी दूंगी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। आंकड़े चेंज होंगे, कहीं से मिलेंगे नहीं, पहल में भी नहीं है आंकड़े चेंज हुए अभी, जो चेंज होंगे वो नहीं। तो देखो कोई भी बुक लाओगे ना तो चेंज मैटर आपको नहीं मिलेगा, वो आपको सर्च करके निकालना पड़ेगा, तो वो चीज़ मैं दूंगी। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है,
इतना कुछ बताने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो देखो उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल रही हूँ, फिर भी आप प्रॉब्लम में रहना चाहते हो, ऐसी ही ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं तो आपको देखो सबसे बड़ी बात यही कहना चाहूँगी, इसको अपना लो, 100% आपका सिलेक्शन है। मैं भी देखो पीछे रह चुकी हूँ, ऐसी नहीं है कि मेरा नंबर आ गया और तभी मैं बता रही हूँ, नहीं, मैंने भी अपने तरीके बदले हैं। मुझे भी ये सब चीज़ करनी पड़ेगी क्या, मजबूरी में, चाहे आप मजबूरी में करो, खुशी से करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई कुछ सुनाता है, दिक्कत है कि भाई हमको प्रॉब्लम है, कोई कहेगा तो हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, हम क्या करें। वो कह रहा है ईयरफोन लगा लो, साइंस की वीडियो सुनो, वो सुना ही नहीं देगा। और साइंस ऐसी जो आपको समझ भी नहीं आएगी तो ध्यान उसी में जाएगा। मैथ्स में लगा लो, कुछ नहीं तो इंग्लिश चालू कर दो और कान में लगा लो, इंग्लिश तो वैसे भी समझ में नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात है कि आप लगा लो, जो बोलने वाले बोलते रहेंगे। घर में भी घूमते हो, कुछ कुछ सुनाता है तो सीधी सी बात है, कान में ईयरफोन, फ़ोन हाथ में, सुनते रहो, बोलने वाले बोलते रहेंगे। इग्नोर करने का बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि आपको सक्सेस होना है। अगर ज़िंदगी भर आपको ताने सुनने हैं तो ये अपनाना मत। इस ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहते हो, देखो सुनना तो आपको वैसे भी है, घर का काम कर रहे हो तब भी सुन रहे हो, अपने लिए जियोगे तब भी सुनोगे, सुनना तो वैसे ही है। इससे अच्छा ना आप उसको सही वे में लगाओ, कि जो कहते हैं उनको कहते रहो, अपना समय सही वे में लगाओ। आज के बाद रील, व्हाट्सअप, फेसबुक डिलीट कर लो। ऐसा नहीं है कि घंटों आप यूट्यूब पे बिताओ, वो भी नहीं करना है। हाँ, मोटिवेशन ज़रूरी है, कभी हो जाए डिप्रेशन जैसा प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही कंडीशन ऐसी आ जाती है तब आप देख लो। लेकिन 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा मान लो, लेकिन कुछ मूवीज़ देखना जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। वो मैं वीडियो दे चुकी हूँ, कौन सी मूवी हाउसवाइफ को देखनी चाहिए या किसी को मोटिवेट होने के लिए वो मूवी देखनी चाहिए। कितने भी प्रॉब्लम हो तो वो मूवीज़ देख लेना, अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये नहीं है कि पूरी मूवी सारी एक साथ एक ही दिन में देख लो या 2-4 दिन उसी में समय बिता दो, नहीं, किसी दिन हद से ज़्यादा हो जाए दिक्कत तो बात है। बाकी आपको यही फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना, अभी भी बता रही हूँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आपको ये सही लगी रणनीति, कोई भी दिक्कत है तो मेरे को कमेंट कर देना। ये रणनीति जितना जल्दी फॉलो करेंगे उतना सही है। एग्ज़ाम अगर इसी साल हो गया तो फिर कहाँ जाओगे, 100 दिन में कम से कम सिलेबस तो होगा और लोगों से कुछ तो आगे रहोगे, नंबर आने के चांसेस तो बढ़ेंगे, क्योंकि 40% अनिवार्य है अंक लाना भी। फिर क्या करोगे, ये चीज़ आप ढंग से देख लो, ठीक है। वीडियो लंबा बन गया है, क्योंकि देखो कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ खोनी पड़ती है। मैंने आज भी कर रही हूँ, आगे भी मुझे सही तरीके से बैलेंस दोनों पेपर लेके चलना है, घर गृहस्थी वगैरह सब चलती रहेगी। लेकिन ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो कान बंद करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई वीडियो सुनो तो वो सुनो ही नहीं। कान बंद मतलब लोगों की बातें नहीं सुननी है, जो कहते हैं उसको कहने दो। कॉन्सनट्रेट अपने लक्ष्य पे रखना, अपने टारगेट पे रखना, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए रणनीति बेस्ट साबित होती है, आप कहीं पे भी देख लो। लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने फाइनली दी है। और एनसीईआरटी का मैंने बता दिया, अगर पढ़ना चाहो तो उसमें भी आप 15-20 मिनट का देख सकते हो, बुक वगैरह देखो या कुछ भी देखो, यूट्यूब से देखो तो भी अच्छा ही है। मतलब आपको हर चीज़ को समझना है। जो चीज़ समझ में नहीं आए, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो सीधी सी बात अभी भी कह रही हूँ, यूट्यूब है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हो और उस टीचर का आपको समझ में नहीं आया, दिक्कत हुई, तो पैसे वेस्ट, समय वेस्ट, घर वालों के ताने और एक्स्ट्रा, तो इससे अच्छा है ना सेल्फ स्टडी करो। कोई मतलब नहीं, किसी से मदद लेनी नहीं है। कोई कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो मदद लेनी नहीं है। ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करने में पैसे भी लगते हैं। फिर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो और सुनो, फिर तैयारी करने का मौका भी नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें, इससे अच्छा एक बार सेल्फ कोशिश कर लो और सेल्फ में आपको 101% सक्सेस मिलेगी, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। जय श्री राम।